Hello everyone, I am Shivam Singhana and I am teaching right now CPU scheduling that comes in BCA second year syllabus. First of all, we will discuss about CPU scheduling. What is CPU scheduling? CPU scheduling क्या होता है? CPU को हमें उसके प्रोसेस के अगेंस्ट की किस तरीके से उसे हैंडल करना है, उस प्रोसेस को कितना यूटिलाइज देना है CPU को, इसीलिए हम CPU यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं। इस CPU यूटिलाइजेशन के लिए हमें CPU शेड्यूलिंग बनाई है जिसमें 4 तरह की CPU शेड्यूलिंग होती है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सेकेंड इज SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, थर्ड इज प्रायोरिटी एंड द फोर्थ वन इज राउंड रॉबिन। FCFS में क्या करते हैं हम? FCFS बेसिकली क्या होता है कि जो भी प्रोसेस जिस सीक्वेंस पे होता है, प्रोसेस सीक्वेंस चेक करते हैं हम कि जो भी जिस सीक्वेंस पे आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस टेक्निक को फॉलो करता है। जो पहले आया वो पहले CPU को शेड्यूल होगा, देन उसके बाद सेकेंड, देन थर्ड प्लेस, देन फोर्थ। SJF जो होता है ये होता है शॉर्टेस्ट जॉब। शॉर्टेस्ट जॉब में क्या होता है कि जो भी मेन चीज, जो भी आपका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है, प्रोसेस P1, P2, P3, P4 4 प्रोसेस दे रखे हैं, जिसका भी शॉर्टेस्ट होगा प्रोसेस, जिसका प्रोसेस सबसे शॉर्टेस्ट होगा उसी को सबसे पहले हम करेंगे। थर्ड वन इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का क्या होता है? जैसे हमें अराइवल टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है, उसके साथ साथ प्रायोरिटी दे रखी होती है, तो जिसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी होगी, मैक्सिमम प्रायोरिटी जिसकी होगी, मैक्सिमम नंबर जिसका होगा उसी की मैक्सिमम प्रायोरिटी होगी, उसी को हम सबसे पहले शेड्यूल करें। राउंड रॉबिन में क्या होता है? हम टाइम स्लाइस बनाते हैं, टाइम क्वांटम बनाते हैं, उन टाइम स्लाइस या उन टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग हम उतना टाइम स्लॉट सभी को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें, ये CPU शेड्यूलिंग 4 तरह से होती है। इसे एक एग्जांपल के साथ सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। फर्स्ट वन इज FCFS। पहले FCFS के लिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, देन बताते हैं क्या होता है। FCFS में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अराइवल टाइम दे रखा है, एक प्रोसेस है, देन अराइवल टाइम एंड देन बर्स्ट टाइम, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। प्रोसेस इज P1, P2, P3, P4, 4 प्रोसेस गिवन है। अराइवल टाइम इज 0, चारों को हमने 0 मान लिया। बस टाइम इज 4, 6, 2, 3। अब इन सारे CPU शेड्यूलिंग को हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो प्रिमिटिव और एक करते हैं नॉन प्रिमिटिव। फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव। इन दोनों में डिफरेंस इतना होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं CPU के अंदर, तो अगर आपने एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया तो उसका पूरा, जरूरी नहीं है कि पूरा एक बार में ही होगा, वो पार्टीशन में हो सकता है। दैट मीन्स कि कोई प्रोसेस है P1 जो ज़्यादा बड़ा है तो उसे 2 या 3 पार्ट में कर सकते हैं। बट नॉन प्रिमिटिव दैट इज नॉन पार्टीशन, इसे हम पार्टीशन बोल देते हैं, इसे नॉन पार्टीशन। नॉन पार्टीशन ये होता है कि इसमें हम जरूरी नहीं है कि पार्टीशन करें, इसमें एक बार अगर एग्जीक्यूट होने के लिए गया तो वो पूरा फुल होने के बाद ही खत्म होगा, बाहर तभी एग्जीक्यूट होने के बाद ही आएगा। तो एक एग्जाम्पल दोनों से समझते हैं। जैसे हमने दे रखा है यहाँ पर बस टाइम दे रखा है ये, तो हम एक गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट से समझ आएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने गैंट चार्ट स्टार्ट किया 0 से, स्टार्टिंग 0 से होती है, तो हमने देखा 0 अराइवल टाइम पे कौन कौन से प्रोसेस आए, P1, P2, P3, P4। बट इनका सीक्वेंस क्या है? P1 पहले आया, देन P2, देन P3, देन P4। FCFS कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो फर्स्ट कम है, तो पहले पर P1 आया तो सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगा। कहाँ से? 0 से। उसका बस टाइम कितना है? 4, तो ये चला 4 तक। इसे हम कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव से। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है नॉन पार्टीशन, मतलब इसमें हम इसे जो भी पूरा प्रोसेस है वो पूरा एक बार में पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो हमने P1 चलाया 0 to 4। सेकेंड प्रोसेस कौन सा सीक्वेंस में है? दैट इज P2। P2 कहाँ से है? 6 तक, तो हम 4 से चलाएंगे P2 को कहाँ तक? 6 तक। 4 + 6 दैट इज 10। ये हमारा पूरा एग्जीक्यूट हुआ। अब सीक्वेंस में आया P3। P3 का बस टाइम कितना? 2। हमने P3 चलाया 2 तक, 10 + 2 दैट इज 12। अब फोर्थ वन इज P4, उसका बस टाइम कितना है? 3। P4 हमने चलाया, दैट इज 12 + 3 दैट इज 15। तो हमारा ये जो पूरा गैंट चार्ट बनाया, ये हमने FCFS पे बनाया नॉन प्रिमिटिव के बिहाफ पे। अब ये तो हमने गैंट चार्ट बनाया, इस गैंट चार्ट की मदद से हम आगे के जो न्यूमेरिकल हैं, जिनमें फॉर्मूले से हम यूज करके करते हैं कि वेटिंग टाइम निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, उसे कैसे निकालेंगे तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे CT। CT इज कंप्लीशन टाइम।
कंप्लीशन टाइम मतलब कि कौन सा प्रोसेस किस टाइम पर कंप्लीट हुआ है। तो P1 पर बात करते हैं, तो P1 देखिए आप, P1 का यहाँ पर यूज हुआ है और देन लास्ट पॉइंट इज 4, दैट मीन्स की कंप्लीशन टाइम इज 4। P2 पे आएंगे, P2 का कंप्लीशन टाइम इज 10, तो यहाँ पर कंप्लीशन टाइम हो गया 10। P3 की बात करेंगे, P3 सबसे लास्ट यहाँ पर यूज हुआ है और उसके लास्ट डिजिट क्या है 12, तो इसका कंप्लीशन टाइम 12। P4 पे बात करेंगे तो P4 का आ गया 15। जैसे हमने कंप्लीशन टाइम निकाला इस तरीके से ही हम निकालेंगे TAT। TAT इज टर्न अराउंड टाइम, इसका फॉर्मूला होता है CT माइनस AT। CT माइनस AT टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास CT गिवन है जो हमने निकाल दिया है अभी। कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन हम गिवन था, तो हम क्या करेंगे CT में से अराइवल टाइम माइनस करेंगे। 4 माइनस 0 दैट इज 4, 10 माइनस 0 10, 12 माइनस 0, यहाँ पर मैंने अराइवल टाइम 0 लिया था इसीलिए आसानी से सॉल्व हो रहा है। अगर अराइवल टाइम चेंज होता तो हम उसे उस तरीके से करते। जैसे हमने टर्न अराउंड टाइम निकाल दिया, अब हम निकालेंगे वेटिंग टाइम, देन रेस्पॉन्स टाइम। मेरे लिए ये चीज पूछा था, वेटिंग टाइम जो निकलता है वो निकलता है TAT माइनस BT। TAT माइनस BT, TAT हमने लास्ट में निकाला है तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। बस टाइम क्या है यहाँ पर गिवन है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। 4 माइनस 4 दैट इज 0, 10 माइनस 6 दैट इज 4, 12 माइनस 2 दैट इज 10, 15 माइनस 3 दैट इज 12। ये हमने निकाला वेटिंग टाइम कि किस किस प्रोसेस को कितना कितना वेट करना पड़ा। इसे 0 वेट करना पड़ा, इसको 4 वेट करना पड़ा, इसे 10 तक वेट करना पड़ा, इसे 12 तक। सेम जो चीज़ यहाँ पर है यहाँ पर ही समझ जाइए, वो प्रोसेस उस टाइम पर एग्जीक्यूशन के लिए गए हैं। अब हम निकालेंगे रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम का बेसिकली होता है कि CPU को फर्स्ट टाइम एलोकेशन कब मिला है, CPU फर्स्ट टाइम एलोकेशन माइनस अराइवल टाइम। तो CPU को हमने P1 कब दिया था 0 पर और अराइवल टाइम 0, 0 माइनस 0 दैट इज 0। अब P2 को हमने कब दिया है 4, 4 माइनस अराइवल टाइम दैट इज 4। अब P3 को 10, 10 माइनस 0 दैट इज 10। फिर P4 को दिया 12, 12 माइनस 0 दैट इज 12। हमने इस तरीके से ये इन फॉर्मूलेज के बिहाफ पर हमने ये सारा निकाल दिया। अगर हमसे पूछा जाता है एवरेज TAT बताना है इस FCFS का क्या निकलेगा, तो एवरेज TAT निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये चारों चीजों का सम करा, 10 प्लस 4 14, 12 26 और 31 प्लस 10 41 अपॉन 4। 4 प्रोसेस हैं इसीलिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 10.25। ये इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया। अगर मैं बात करूं एवरेज वेटिंग टाइम, तो सेम यही प्रोसेस चलेगा। वेटिंग टाइम को हमें टोटल करना है, 4 प्लस 10 14 प्लस 12 26 अपॉन 4, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास 4 है, 4 6 24 एंड 6.5। इस तरीके से रेस्पॉन्स टाइम की बात करता है, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम मांगता है, तो हम एवरेज रेस्पॉन्स टाइम भी इस तरीके से निकालते हैं। हमने सबका टोटल किया, ये भी 26, दैट मीन्स यहाँ पर भी 6.5। इस तरीके से हम इनके एवरेज निकालते हैं। ये हमने करा FCFS को हमने कराया है जो कि नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब कि जो एक बार प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए गया वो पूरा कंप्लीट होने के बाद गया। इसे अब हम करेंगे प्रिमिटिव से, जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे, बाकी फॉर्मूले सारे सेम आते हैं, वर्किंग फंक्शनैलिटी चेंज होती है, वो मैं अगले वाले एग्जाम्पल में बताता हूँ। इसे अब हम करेंगे प्रिमिटिव से। प्रिमिटिव में क्या होता है कि पार्टीशन हो जाता है बस टाइम का। तो अराइवल टाइम हम सपोज दैट इसका 1, इसका 2, इसका 0, इसका 4। अराइवल टाइम सबका अलग है। बस टाइम इज 6 4 3 2, सही है, हमने अलग अलग लिया है। अब हम गैंट चार्ट जब स्टार्ट करेंगे इसमें, तो स्टार्टिंग करते हैं हम 0 से। हमने 0 से स्टार्ट किया, अब हमने देखा 0 अराइवल टाइम 0 किसका है। अब बेसिकली तो FCFS में फर्स्ट वाला P1 होता, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, पर अराइवल टाइम जिसका 0 है इसका, तो पहले सबसे पहले हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 पर अराइवल टाइम 0 पर सिर्फ P3 ही आया हुआ है। हमें CPU का बेस्ट यूटिलाइजेशन देखना है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, P3 को यूज करेंगे। कहां तक? सिर्फ उसकी एक यूनिट। सपोज दैट इसका बस टाइम 3 है, तो यहां से 1 कम हो गया, कितना बचा? 2। इसलिए किया कि इसका अराइवल टाइम 1 आ जाए और बाकी प्रोसेस सीक्वेंस में आ जाए। अब जैसे ही 1 हो जाता है तो अराइवल टाइम 1 P1 पर आ गया। अब हम P1 पे देखेंगे, P1 पे आया हमारा 6, तो हम P1 को पूरा एग्जीक्यूट कराएंगे। P1 को हमने पूरा एग्जीक्यूट कराया, पूरा 6 कराया, और ये आ गया यहाँ पर 6 + 1 7। देन उसके बाद आया P2 कितना बचा हुआ है? 4,
7 + 4 11, P3 कितना बचा हुआ है 2, तो P3 में 2 ऐड करें 13, और P4 कितना बचा हुआ है 2, तो P4 में 13 + 2 15। इसमें इतना चेंज हुआ है कि अराइवल टाइम अगर इसका 0 होगा था, बाकी 1 2 4 था, तो हम 0 वाले को बेसिकली देखते हैं। 1 पर आते के साथ ही 1 वाले को एग्जीक्यूट करा, क्योंकि प्रोसेस तो फर्स्ट वाला यही है, पर अराइवल टाइम पहले ये आया था, तो इसीलिए हमने इसका एक पार्ट यहाँ पर यूज करा। सेम वही चीज, इसका कंपाइलेशन टाइम क्या है, P1 की बात करूं तो इसका है 7, अब चेंजेस हो जाएगा पूरा। P2 की बात करूं तो P2 इज 11, P3 की बात करूं 13, P4 की बात करूं, लास्ट में यहाँ पर भी P3 आया, यहाँ पर भी मैंने पर 13 लिखा, P4 की बात करूं तो 15। सेम वही TAT होता है टर्न अराउंड टाइम, CT - AT करा हमने, तो CT - AT, 7 - 1 6, 11 - 2 9, 13 - 0 13, 15 - 4 दैट इज 11। अब आ जाओ वेटिंग टाइम पे, तो वेटिंग टाइम होता है TAT - BT, 6 - 6 दैट इज 0, 9 - 4 दैट इज 5, 13 - 3 दैट इज 10, 11 - 2 दैट इज 9। रेस्पॉन्स टाइम की पहली बार कब प्रोसेस P1 कहाँ मिला पर 1 पर, और इसका अराइवल टाइम कितना है 0, 1 - 0 दैट इज 1। अगला आया P2 कहाँ पर है 7, 7 - 2 दैट इज 5। अगला है P3 हुआ है 0 पर, 0 माइनस अराइवल टाइम 0 दैट इज 0। P4 कहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ स्टार्टिंग 13 - 4 दैट इज 9। इसी तरीके से हम इनका एवरेज निकालेंगे। अगर एवरेज TAT की बात करूं मैं, तो एवरेज TAT 9 6 15 और 13 28, 28 और 11 39, 39/4 दैट इज 9.75। अगर एवरेज वेटिंग टाइम की बात करूं तो एवरेज वेटिंग टाइम आएगा इसका हमने टोटल करा 5 10 15 और 9 24 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 ही प्रोसेस हैं दैट इज 6। इसका एवरेज वेटिंग टाइम आया 6। रेस्पॉन्स टाइम की बात करूं 5 1 6 और 9 15। एवरेज रेस्पॉन्स टाइम ये आया हमारा 15/4 दैट इज 3.75। इस तरीके से हमने इनका FCFS मैंने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों तरीके से करा दिया। अब सेकंड बात करते हैं, हमने पहले FCFS पढ़ लिया, देन सेकंड इज SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे जो छोटा वैल्यू वाला बर्स्ट टाइम होता है उसको हम पहली प्रायोरिटी देते हैं, उसे हम कहते हैं कि उसे पहले सॉल्व कर दिया जाए, उसे पहले CPU शेड्यूल करके उसे फाइनलाइज कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब है, जो भी छोटा होगा उसे पहले एग्जीक्यूट कर देंगे, देन उसके बाद उससे बड़ी, देन उसके बाद उससे बड़ी, इसी तरीके से सीक्वेंस फॉलो होता है। एक एग्जाम्पल से इसको भी समझेंगे। हमारे पास प्रोसेस गिवन है और अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम, ये 3 चीज गिवन है। प्रोसेस है हमारे पास P1 P2 P3 P4, 4 प्रोसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अराइवल टाइम इज 0 0 0 0, बर्स्ट टाइम इज 5 4 3 6। इस तरीके से अराइवल टाइम और बस टाइम हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, गैंट चार्ट की हेल्प से इसे एग्जीक्यूट कराएंगे कि किस तरीके से CPU को शेड्यूल किया जाएगा। स्टार्टिंग हुई 0 से, आपने देखा 0 पर चारों ही प्रोसेस एक्टिव है। अराइवल टाइम 0 है, दैट मीन्स P1 P2 P3 P4, 4 आर इन द क्यू। अगर क्यू की बात करूं तो चारों P1 P2 P3 P4 चारों क्यू के अंदर है, चारों में से किसी को भी एग्जीक्यूट कराएंगे। अब ये इसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब। शॉर्टेस्ट जॉब मतलब हम बस टाइम पे देखेंगे सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट कौन है, जो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसका बस टाइम सबसे कम होगा। सबसे कम हमने चेक करा, दैट इज P3। तो हम सबसे पहले किसे कराएंगे एग्जीक्यूट, P3 को। तो हमने स्टार्ट किया 0 से और P3 को हमने कितना दिया 3 दिया, और ये वाला पूरा प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो गया पूरे तरीके से। तो ये हमने P3 पूरा करा दिया। उसके बाद अब हम देखेंगे हमारा यहाँ से P3 गया, अब हमारे पास P1 P2 P4, अब हमारे पास ये 3 है। अब इन 3 में से देखेंगे इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 5 6, 3 वैल्यू है, 4 5 6 में से छोटा कौन सा है 4। अब हम इसे लेंगे और ये हमने कौन सा प्रोसेस है P2, हमने P2 लिया, 3 + 4 दैट इज 7, यहाँ से 4 कंप्लीट। अब हमारे पास 2 प्रोसेस बचे P1 एंड P4, 2 प्रोसेस बचे हैं P1 P4, P1 इज 5 एंड P4 इज 6। तो इन दोनों में सबसे छोटा है P1, तो हमने P1 चलाया कहाँ तक, 7 + 5 दैट इज 12। तो हमारा P1 चला, यहाँ से P1 कंप्लीट बचा। अब द रिमेनिंग इज P4, कितना बचा है 6, और हम इस P4 को लास्ट के 6 दे देंगे, दैट इज 18। इस तरीके से हमने गैंट चार्ट पूरा किया। उसी तरीके से जो पूरा टेबल बनाते हैं उसे करेंगे हम। कंप्लीशन टाइम निकालते हैं, P1 को कब लास्ट खत्म किया गया 12 पर, तो
P1 का कंप्लीशन टाइम हुआ 12, P2 का कंप्लीशन टाइम हुआ 7, P3 का कंप्लीशन टाइम हुआ 3 और P4 का कंप्लीशन टाइम हुआ 18। ये जो हमने कराया है ये हमने नॉन प्रिमिटिव से किया है, जिसका पार्टीशन ना हो सके। नॉन प्रिमिटिव, नॉन का समझ जाया करो, नॉन मतलब जिसका नो पार्टीशन, नॉन प्रिमिटिव नो पार्टीशनिंग, अगर पार्टीशनिंग नहीं है तो नॉन पार्टीशन, नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, हमने ये करा। अब इसके बाद हम निकालते हैं बाकी जो फॉर्मूले जिस तरीके से यूज हुए थे। TAT निकालेंगे पहले, देन TAT के बाद WT, CT माइनस AT, ये होता है तुम्हारा TAT का टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम के लिए हमने कंप्लीशन टाइम है हमारे पास, अराइवल टाइम है 12 माइनस 0 दैट इज 12, 7 माइनस 0 7, 3 माइनस 0 3, क्योंकि सबका अराइवल टाइम 0 था इसीलिए सेम एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद निकालेंगे हम वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है TAT माइनस BT। एक होता है रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम का होता है CPU को फर्स्ट टाइम एलोकेशन कब मिला है माइनस अराइवल टाइम। तो वेटिंग टाइम की बात करेंगे पहले, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 12 माइनस 5 दैट इज 7, 7 माइनस 4 दैट इज 3, 3 माइनस 3 दैट इज 0, 18 माइनस 6 दैट इज 12। रेस्पॉन्स टाइम CPU को पहली बार कब रेस्पॉन्स मिला, P1 को कब मिला 7 पर, तो 7 माइनस 0 दैट इज 7। P2 को कब मिला 3 पर, बाकी 3 माइनस 0 अराइवल टाइम सबका 0। P3 को कब मिला 0 पर, 0 माइनस 0 दैट इज 0। P4 को कब मिला 12 पर, 12 माइनस 0 दैट इज 12। इसी तरीके से जिसका भी एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम निकालना है, सपोज दैट हम यहाँ पर निकालते हैं एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम के लिए हमने सबका सम करा 12 प्लस 3 15 प्लस 7 22, 22 को 4 से डिवाइड करा क्योंकि हमारे पास जितने प्रोसेस होते हैं उससे डिवाइड करना होता है। 4 5 से 20 पॉइंट और 4 5 से 20 दैट इज 5.5। अगर मैं वेटिंग टाइम की बात करूं तो एवरेज वेटिंग टाइम्स का क्या होगा, वेटिंग टाइम ये है हमारे पास 12 प्लस 3 15 प्लस 7 22, सेम यही रहेगा 5.5। अगर बात करूं टर्न अराउंड टाइम की, एवरेज TAT, तो एवरेज TAT क्या होगा 12 प्लस 9, 12 प्लस 7 19 प्लस 3 22 और 18 हो गया 40/4। ये कितना आ गया 10, यहाँ पर इसका 10 आया। इस तरीके से हमने ये वाला नॉन पार्टीशन से, नॉन प्रिमिटिव से कर दिया। अब इसे प्रिमिटिव से और करेंगे इसी उसमें थोड़ा सा। बाकी जो फॉर्मूले ये TAT, WT और रेस्पॉन्स टाइम, ये जो फॉर्मूलेज लगते हैं ये सेम लगते हैं, किसी में कोई चेंजेस होता नहीं है। गैंट चार्ट को उसी तरीके से बनाते हैं 0 से, और इसमें हम खाली काम करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब किसकी है। सपोज दैट हमारे पास 4 ही प्रोसेस है और अब हम इसे कर रहे हैं प्रिमिटिव से, जहां पर पार्टीशन हो सकता है। प्रिमिटिव में ही पार्टीशन हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव में नहीं होता है। तो प्रिमिटिव का मतलब है पार्टीशन जहां पर बस टाइम को हम 2 पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर सके। सपोज दैट अराइवल टाइम इज 1 2 4 6, अराइवल टाइम अलग अलग गिवन है। बस टाइम इज हमारा 4 6 3 5 अलग अलग गिवन है। अब हम देखेंगे कि सपोज दैट इसे अराइवल टाइम को 0 ही कर देते हैं। 0 2 4 6 अराइवल टाइम है, बस टाइम इज 4 6 3 5। हमने 4 प्रोसेस लिए हैं, अराइवल टाइम हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, सही है। हमने गैंट चार्ट बनाया है ये। इसके बाद सबसे पहले 0 पर कौन आया, एक्टिव हुआ P1। 0 पर सिर्फ P1 प्रोसेस एक्टिवेट हुआ है अभी बाकी और कोई नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे बस टाइम इनके, तो सबसे मिनिमम बस टाइम किसका है, वो है इसका, जो कि कब आएगा जब 4 हो जाएंगे, और अभी हमारे पास 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का 0 है तो अब हम क्या करेंगे, इस 0 को पूरा बस टाइम दे देंगे। क्यों, क्योंकि हमें 4 तक चाहिए, सबसे मिनिमम इसका है तो हमें 4 तक चलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से 4 जो बस टाइम है वो पूरा उसका दे दिया और यहाँ पर ये कंप्लीट करा दिया। P1 पूरा हो चुका है, अब अराइवल टाइम हो गया 4। तो क्यू के अंदर अब कौन कौन आ जाएगा, जैसे ही अराइवल टाइम 4 हुआ 2 वाला भी अंदर आ गया, 4 वाला भी, दैट इज P2 और P3। हमारे पास 2 नंबर आ गए, P2 एंड P3। इसका है 6, इसका है 3, इन दोनों में से मिनिमम किसका है, 3 का। तो हम P3 पे जाएंगे, P3 कितना हो गया 4 + 3 दैट इज 7। अब हमारा 7 पे आ गया तो 6 वाला भी ऑटोमेटिकली इन्वोक हो गया, P2 + P4। हमारे पास 2 वैल्यू है P2 + P4, इनमें से वैल्यू किसकी कम है बस टाइम,
P4 की। तो अब हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे, 7 + 5 12, तो यहाँ पर P4 हो गया। अब बचा हुआ क्या है, P2 कितना है 6, 12 + 6 दैट इज 18। इस तरीके से हमने ये पूरा गैंट चार्ट बनाया, सेम जैसे हमने और फंक्शंस में किया है और सीपीयू शेड्यूल में किया है, सेम यही होगा। कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए P1 का कंप्लीशन टाइम है 4, P2 का है 18, P3 का है 7, P4 का है 12। TAT की बात करें तो CT - 80, 4 - 0 4, 18 - 2 16, 7 - 4 3, 12 - 6 6। वेटिंग टाइम की बात करें तो TAT माइनस बर्स्ट टाइम, 4 - 4 0, 16 - 6 10, 3 - 3 0, 6 - 5 दैट इज 1। रेस्पॉन्स टाइम की बात करूं तो CPU को P1 पहली बार कब एग्जीक्यूट हुआ, 0, तो 0 - 0 सही है। फिर उसके बाद P2 को कब हुआ 12, 12 - 2 दैट इज 10। P3 को कब हुआ, P3 को हुआ 4 पर, 4 - 4 दैट इज 0। P4 को कहां पर हुआ, P4 को हुआ हमारा 7 पर, 7 - 6 दैट इज 1। अगर मैं बात करूं यहां पर हमें निकालना है आपका एवरेज TAT, तो कैसे निकालेंगे, 16 + 4 20 + 3 23 + 6 29, 29 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 7.25। अगर मैं बात करूं एवरेज रेस्पॉन्स टाइम कैसे निकालेंगे, तो 10 + 1 11/4 दैट इज 2.75। इस तरीके से हम इन्हें निकालते हैं CPU शेड्यूलिंग की मदद से, FCFS को और SJF को।